वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग गाइस। तो काम नहीं होता है तो कहाँ पर भी नहीं होता है तो एक साथ दो दो जगह तीन जगह होता है। क्या कर सकते हैं, हमारा फील्ड ही ऐसा है। अभी ये सीसी रोड काम चल रहा है, मशीन तो फिर ये लोग कर देंगे स्टार्ट करवा के, मतलब स्टार्ट करवा के जा रहा हूँ मैं अभी यहाँ से। और ये सिर्फ सीसी रोड है, चिप्स कंक्रीट होगा और कुछ नहीं ज़्यादा। तो भाई यहाँ का अभी प्लास्टर शुरू हो गया है। ये सब कचरा करवाते हैं भाई, क्या कर सकते हैं, कुछ कह भी नहीं सकता हूँ मैं, क्योंकि हमारा भी फॉल्ट है इसमें। ज़्यादातर काम बंद ही रहता है तो हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, कह भी नहीं सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। अभी यहाँ का पीछे का भी करना है प्लास्टर, ये देखो यहाँ करना है। यहाँ पे एक विंडो होगा, ये क्लोज इसीलिए नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे मटेरियल ले जाना थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसीलिए हम इसको क्लोज नहीं करके ऐसे ही रखे हैं। अभी तो चल ही रहा है काम, देखो। तो भाई अभी ऊपर का ख़त्म हो गया, उसको खोल के नीचे का भी शुरू कर दिया हम लोग। ये देखो, फिर ये होगा, फिर वो हाथ होगा और ये वाला भी होगा। ये देखो, ये वाला थोड़ा सा आधा है, ये भी करेंगे, देखते हैं कितना तक जाता है। और ये पीछे का तो है ही है भाई, ये पीछे का इसको भी करना पड़ेगा। चलो ये विंडो वहाँ एक बार जाऊँगा मैं, अभी जाकर आता हूँ एक बार। तो भाई ये बच्चे लोग ना बहुत परेशान करते हैं यार। ये हमने सीव करके, जिसको चलाना कहते हैं, सीव करके अलग अलग रखा था, ये दोनों मिक्स कर दिया ये लोग ने। वहाँ पे सीव करके कितना सारा मटेरियल रखा हुआ था हमने। ये बच्चे लोग ना कुछ कह नहीं पाता हूँ, क्योंकि बच्चे लोग भगवान का रूप होते हैं मेरे मानने से, मगर अब तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, कुछ तो कहना पड़ेगा। अभी मैं जा रहा हूँ वो वाले साइड पे जहाँ पर मेटल चिप्स कंक्रीट हो रहा है, मतलब सीसी रोड, सीमेंट कंक्रीट रोड हो रहा है, वहाँ पर जाऊँगा, देखूँगा एक बार कैसा क्या हाल है उसका और कैसे चला रहे हैं। क्योंकि एक साथ मैं अकेला ही हूँ, जो भी कर रहा हूँ, जो भी मैं अकेला मैनेज कर रहा हूँ, तो दिक्कत हो रहा है, मगर कोई ना, दिक्कत होते हुए चल जाएगा। क्योंकि काम मेरे को चाहिए कि करना, एक साथ 10 प्रोजेक्ट होता भी मैं मैनेज कर लेता, मगर मेरे को एट द एंड काम चाहिए भाई। जितना ज़्यादा काम होगा मैं उतना खुश होने वाला आदमी हूँ। मेरे को कोई दिक्कत नहीं काम ज़्यादा होने से, मैं मैनेज कर लूँगा ऐसे जैसे जैसे करके। मगर काम नहीं होता या फिर पेमेंट नहीं होता है तो मेरा दिक्कत बहुत हो जाता है मेरे को। अभी चलो देखते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं। मैं छोड़ के आ गया था ना उन लोगों को, अभी थोड़ा सा देखना भी तो पड़ेगा। मेरे को लग रहा है कि मैं एक साइड इंजीनियर हायर करूँ, पता भी नहीं, क्योंकि ज़्यादातर तो रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी चल रहा है भाई जैसे तैसे, यहाँ तक तो आ गए हैं ये लोग। देखो भाई अभी यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, अभी चल ही रहा है मतलब काम। चलो भाई ये लोग तो ठीक ठाक काम कर रहे हैं, इनको काम करने देते हैं और हम चलते हैं वो वाले साइड पे फिर से। क्योंकि वो वाले साइड पे ना थोड़ा सा, अरे लेंस में कुछ लग रहा है, वो वाले साइड में ना थोड़ा सा रहकर काम करवाना पड़ रहा है, क्योंकि दो दो लेबर लगे हैं यहाँ पे। तो जितने लेबर है कंटिन्यूस काम ही कर रहे हैं, इसमें कोई ऐसे वाली बात नहीं कि ये खड़े भी नहीं हो सकते, इनका मजबूरी है। और मेरे को इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि ये लोग बैठे या फिर करें, मैंने स्क्वायर फीट में दे रखा है इन लोगों को, मशीन मेरा, मटेरियल मेरा स्क्वायर फीट में दे रखा है। तो मेरा तो यहाँ पर कोई ऐसा दिक्कत नहीं होगा। वहाँ पे ज़रूर से दिक्कत होगा, क्योंकि डेली बेसिस में काम चल रहा है ना वहाँ पे। दिन का वो लोग ले रहे हैं ये 800 से 600, वो 1500 या फिर 1600 खर्च हो रहा है दिन का वहाँ पर। तो वहाँ पर भी मेरे को रहना पड़ेगा। यहाँ पर तो मैंने तो भाई यहाँ पर तो मैंने मटेरियल दे दिया इन लोगों को, और
लेबर का तो पता ही है, स्क्वायर फीट में दे रखा है मैंने। मटेरियल स्क्वायर फीट, मशीनरी सब कुछ यहाँ पर सॉर्ट आउट है। ये लोग 3 दिन भी लगाते हैं तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने स्क्वायर फीट में दे रखा है ना। आप जितना लगाओ, 1 महीना लगाओ, वहाँ पे मेरा लॉस होगा। 1500 डेली का खर्च हो रहा है वहाँ पर, तो वहाँ पर देखकर काम बता के करना पड़ेगा। या यहाँ पर मैं आ जाऊँगा, यहाँ पे देखो, वहाँ पे काम चोरी कर लेंगे। देखो भाई, यहाँ पर क्रैक दिख रहा है ना आप लोगों को, ये कॉलम का, और फिर ये कास्ट हुआ है इतना, सिर्फ इसका जॉइंट नहीं बिठा साइड ठीक से। यहाँ पर भी एक हेयर लाइन जैसा क्रैक है, माइक्रो क्रैक से। इसको ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। अगर नहीं करवाते तो फ्यूचर में ये, हालांकि कुछ नहीं होगा, फिर भी करना तो बनता है। एक फिनिशिंग टच नहीं आता है। देखो यहाँ पर भी क्रैक्स आ गया। ये यहाँ पर वॉल है, यहाँ पर बीम है, कॉलम है, सॉरी, यहाँ पर वॉल, यहाँ पर कॉलम है। तो जॉइंट में ऐसा क्रैक कॉमन है हालांकि, मगर चिकन मैश देखकर डालना था हम लोगों को। मगर गवर्नमेंट काम में रेट कुछ क्योंकि कम रहता है, ठीक है ना, पर स्क्वायर फीट हमको 1500 या फिर 1400 समथिंग है पर स्क्वायर फीट, इंक्लूडिंग ऑल। मतलब जीएसटी भी इंक्लूड है उसमें, पीसी भी दे रहे हैं हम उसमें ही, पर्सनल क्वायरी जिसे कहते हैं, और टेबल, टाइल्स, विंडो, डोर, और लेबर का, मटेरियल का, सब कुछ का। तो फिर कैसे हम यहाँ पर चिकन मैश यूज़ करें बताओ? हम कहाँ से, जेब से थोड़ी ना लेकर आएंगे। हमको जितना मिल रहा है उतने में ही करेंगे। फिर भी हमको भी तो हमारा परसेंटेज निकालना होता है ना, कि कैसे हम निकालेंगे। इसीलिए काम को थोड़ा सा जानकर भी इग्नोर करना पड़ रहा है ये सब। वरना अगर प्रॉपर देखेंगे इंजीनियरिंग वाला दिमाग से ना, दिमाग से क्या है, हम जो कुछ पढ़कर आ रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, तो ये वाला फेलियर है, ये वाला रिजेक्टेड काम है। मगर फिर भी क्या कर सकते हैं, अभी रेट इतना है तो ऐसे ही होगा काम है। आपको अगर काम अच्छे से करवाना है, हमारे पास नॉलेज है, सब कुछ है, मशीनरी है, स्किल्ड लेबर है, तो हमको उतना पैसा भी तो देना पड़ेगा ना। हालांकि ये यहाँ पर ही हुआ है, यहाँ पर नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ना प्लास्टर ऐसे डायरेक्ट नहीं आ रहा है, वहाँ पर ऐसे डायरेक्ट आ रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। यहाँ से क्रैक हो रहा है, यहाँ पर अंदर से ये ऐसे स्टेप आएगा, उसके बाद ये होगा, ये होगा, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं होगा। क्या हेयर लाइन जैसा ही तो दिख रहा है, मगर इसको थोड़ा सा ट्रीटमेंट करवाऊँगा या फिर नहीं, मेरे को नहीं मालूम। कि अगर देखते हैं, मूड के ऊपर डिपेंड, अगर वो लोग इस ट्रीटमेंट करवाने का कुछ पैसा देते हैं तो करवा दूंगा, वरना तो नहीं करवाने वाला मैं, ऐसे ही पेंट कर दूंगा, छोड़ दूंगा। हालांकि यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होगा कि फेलियर हो जाएगा। ये वाल तो ठीक ही होगा। ये देखो यहाँ पर एक लिंटल बीम जा रहा है, ये उसका दिख रहा है। लो भाई, वो ख़त्म हो गया वहाँ का, अभी यहाँ का शुरू हो रहा है। पहले हम स्लरी, सीमेंट का स्लरी यूज़ करना है, क्योंकि ये ब्रिक में डायरेक्ट हम प्लास्टर का मसाला डालेंगे तो बार बार गिरेगा, इसलिए हम स्लरी यूज़ करते हैं पहले, उसके बाद ये मसाला जाएगा वहाँ पे। तो भाई वो भी ख़त्म हो गया, अभी इसका शुरू हो गया काम। तो भाई अभी ऊपर आ गए हम, देखो अंदर का काम तो ख़त्म हो गया, बाहर का काम ऊपर का है, यहाँ पर करना है हमको प्लास्टर। तो अभी क्यूरिंग कर रहे हैं पहले, क्योंकि बाहर का काम है तो क्यूरिंग करना पड़ता है पहले। पानी अगर नहीं डालेंगे अभी तो इसमें हैचिंग भी करना पड़ेगा शायद से, या फिर नहीं करना पड़ेगा, देखेंगे। अगर हाँ रुक जाता है तो हैचिंग करना नहीं पड़ेगा, अगर नहीं रुकता है तो हैचिंग करना पड़ेगा, करेंगे अभी हैचिंग, और क्या कर सकते हैं। अभी तो क्यूरिंग कर रहे हैं इसको, उसके बाद स्लरी डालेंगे, उसके बाद काम शुरू होगा। तो भाई अभी यहाँ से निकल गया था, जैसे तैसे जुगाड़ करके तो मैंने लगाया है, शायद से अभी ऊपर तक पानी पहुँच रहा है, मेरे को भी मालूम नहीं। तो भाई ये देखो, ये दिख रहा है ना,
ये हमारा ही सामान है। कोई क्या ले जा कर कहाँ पर रखता है वो भी मालूम नहीं, क्योंकि हम बहुत दिनों के बाद शुरू करते हैं काम और उसमें इतना कुछ चोरी हो जाता है, क्या कुछ हो जाता है उसका कोई मालूम नहीं। अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं वहाँ से वो लोग मसाला लाते हैं, यहाँ रखते हैं और यहाँ से मैं यहाँ पहुँचाता हूँ और ये क्यूरिंग भी हाथों हाथ करता हूँ, कर रहा हूँ अभी। तो अभी फिनिशिंग का काम चालू है। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ फिर से गाँव पे, क्योंकि गाँव पे जाकर मैं थोड़ा सा चाय लेकर आऊँगा, क्योंकि मसाला ज़्यादा ही बना लिए हैं ये लोग, तो टाइम पास करने के लिए कुछ तो चाहिए ना। तो जाते जाते वो काम भी देख लूँगा कि कितना तक हुआ है, मशीन का हाल क्या है, बंद हुआ है या फिर नहीं है, या फिर आज ख़त्म करके ही जाएंगे, देख लूँगा वो भी। और आज का दिन कुछ ऐसा था मेरा, यहाँ पर दौड़ा था पहले, वहाँ पर जाता था, यहाँ वहाँ होकर आज का दिन कट गया जैसे जैसे करके। कल को मैं जाऊँगा वहाँ पे अपना। तो भाई यहाँ पर सब कुछ तो ठीक चल रहा है और यहाँ तक कुछ काम ख़त्म हो गया है। अभी मैं देखूँगा ये लोग ख़त्म करके जाएंगे शायद से, क्योंकि मैं जाऊँगा अभी वहाँ पर। इनके लिए तो कुछ लेकर नहीं आना पड़ेगा, उनके लिए आना पड़ेगा, क्योंकि मैं आप लोग को सुबह ही बता चुका हूँ कि क्या हिसाब हो चुका है। तो लेंस थोड़ा सा गंदा है साइड से। चलो क्या बोल रहा था मैं, हाँ इनके लिए तो कुछ करना नहीं पड़ेगा, वो ये लोग खुद ही संभाल लेंगे शायद से। और आज शायद से ख़त्म भी हो जाएगा ये सब कुछ, क्योंकि आधा से ज़्यादा काम तो हो गया है, ठीक है ना। आधा से ज़्यादा काम हो गया है, अभी थोड़ा सा ही काम बच रहा है। वहाँ का भी जो मैंने किया था वो भी ख़त्म हो गया था लगभग। कल से टाइल का काम शुरू हो जाएगा। टाइल कहाँ से लाते हैं और क्या करते हैं वो भी बताऊँगा मैं आपको। अरे यार ये गाड़ी में ना मेरे को बहुत अच्छा लगता है यार। हालांकि इसका हालत ख़राब हो गया है, 13-14 साल हो गया है मेरे को, मैंने लगभग 5-7 साल घिसा हूँ इसको। अभी घिसते घिसते ख़त्म ही हो गया, क्योंकि मैं क्लच व्लच नहीं पकड़ता हूँ, गियर डाल देता हूँ और मतलब कुछ नहीं होता है वो गियर का। ये देखो डाउन शिफ्ट एक ले लिया, दूसरा डाउन शिफ्ट, तीसरा डाउन शिफ्ट, ये फर्स्ट नंबर पे है अभी देखो, 2 नंबर गियर, बिना क्लच से ही स्मूथ। मतलब क्या ही तारीफ़ करूँ मैं यार इस गाड़ी का। इंजन मतलब ख़त्म हो चुका है इंजन, मगर फिर भी चल रहा है। देखो ये कंस्ट्रक्शन जो भी कर रहे हैं ना गलत कर रहे हैं। मैं डायरेक्ट जाके बोलूँगा कि यहाँ पर ये कॉलम का शटरिंग अलग है, गलत है, वो सब बोलेंगे कि तू ज्ञान मत चोद। तो देखते हुए भी इग्नोर करना पड़ता है, क्योंकि मेरा दिस इज़ नॉन ऑफ माई बिजनेस, तो मैं क्यों ही उनको एडवाइस दूँगी। वहाँ पे भाई बीम का कुछ ज़्यादा ही डेप्थ का मोटर ले रहा है, तो हम थोड़ा सा वाइट सीमेंट देकर, वाइट सीमेंट तो नहीं नॉर्मल सीमेंट है ये, सॉरी नॉर्मल सीमेंट देकर फिर से उसको पैक कर रहे हैं, क्योंकि गिर ही रहा है भाई। 3 बार हो गया अब तक, क्या कर सकते हैं। अभी इतना ऊंचाई पर जुगाड़ करना पड़ रहा है। ये तो फिनिश हो गया है, ये तो आप देख ही सकते होगे, तो इसका काम चालू है, ये भी हो जाएगा। इसका हम बाद में करेंगे। ये पूरा लंबाई है 30 फुट या फिर 35 फुट है और हाइट का तो 10 फुट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसका कुछ जुगाड़ बाद में करेंगे, क्योंकि उसका काम अभी कुछ नहीं है, सिर्फ इसको क्लियर करके देना है हमको, अभी बाद में उसका जुगाड़ करेंगे। ले भाई फिर से गिर गया है ये, फिर से सीमेंट लाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा अभी। फिर से मारेंगे उसको, सीमेंट लगाएंगे।